फिल्म फाइटर का ट्रेलर देख पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को लगी मिर्ची। जी हाँ, फाइटर में दिखाया गया है कि किस तरह से पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। दोनों देशों की सेनाओं के बीच टेंशन हुई थी। ये पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को हजम नहीं हो रहा। आपको बता दें कि पुलवामा अटैक के बाद से ही पाकिस्तानी सिंगर्स को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। उससे पहले जब उड़ी में अटैक हुआ था तो पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में बैन किया गया था और इससे पाकिस्तानी कलाकार जो हैं बहुत निराशा में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में ही उनकी कला की कद्र है। बॉलीवुड की फिल्मों में जब वो गाते हैं या बॉलीवुड की फिल्मों में जब वो काम करते हैं तभी उनकी कला को लोग पहचान मिलती है। चाहे वो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स हों, उन्होंने अपने देश में कितना भी काम किया, उनको किसी तरह की पहचान नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने इंडियन फिल्मों में काम किया तो उनको पहचान मिली, अच्छे पैसे मिले। ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों की मंशा होती है कि उनको बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिले, लेकिन पाकिस्तान की जो आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो भारत में कभी कम हुई नहीं और इसी का खामियाजा पाकिस्तानी कलाकार और सिंगर्स भुगत रहे हैं। उड़ी और पुलवामा अटैक के बाद बॉलीवुड में वहां के सिंगर्स और एक्टर्स को बैन कर दिया गया और इसी वजह से आए दिन जो वहां के कलाकार हैं वो भारत सरकार के खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। अब फाइटर फिल्म का ट्रेलर अभी हाल ही में ही 15 तारीख को रिलीज हुआ। फिल्म के ट्रेलर को भारत में बहुत सराहा गया और बहुत ज्यादा इसको बहुत अच्छे व्यूज मिले हैं, लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों को फाइटर फिल्म की सच्चाई हजम नहीं हो रही और इसी वजह से वो फिल्म को लेकर अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों भारत की फिल्में भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो रही हैं और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहले ऐसा हुआ करता था कि पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते थे, लेकिन भारत में जब से पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया गया है उसके बाद से पाकिस्तान ने भी भारतीय फिल्मों को अपने यहाँ रिलीज होने नहीं दिया है और लिहाजा वहां के कलाकार जो हैं एक तरह से कुंठा में आ गए हैं और यही वजह है कि फाइटर फिल्म के ट्रेलर को देखकर वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत में बहुत बार आतंकी हमले हुए और कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका हाथ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ये मानने को तैयार ही नहीं होते। उनको लगता है कि उनका देश बहुत ही शांति प्रिय देश है, उनके देश ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जबकि कई बार ऐसा होता है कि खुद पाकिस्तान में आतंकी हमले होते हैं और उनके वहां के ही लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के किन कलाकारों ने भारत की फिल्म फाइटर को देखने के बाद क्या रिएक्शंस दिए हैं। आपको ये बता दें कि फिल्म फाइटर में ये दिखाया गया है कि 2019 में 14 फरवरी के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और इसमें भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो बने हुए आतंकी कैंप हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की ओर जो है हमला किया गया था और इन तमाम बातों को फाइटर फिल्म में दिखाया गया है। इस पूरी फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें ऋतिक रोशन ये कहते हैं कि भारत अगर पाकिस्तान को जवाब देने पे उतर आए तो पाकिस्तान का गली गली जो है इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये बात वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रही। दूसरी तरफ पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको लेकर भी ऋतिक रोशन ने कई डायलॉग्स बोले हैं और ये वहां के कलाकारों को नागवार गुजर रही है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान का जो है कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं उनके देश का हिस्सा है और उसको लेकर वो तरह तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। फाइटर फिल्म के ट्रेलर को देखकर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस जारा नूर अब्बास लिखती हैं कि ऋतिक रोशन को ये कहते हुए देखना फनी है कि भारत कश्मीर का मालिक है, पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया है। क्या कोई कश्मीरियों से पूछना चाहेगा कि वो किन के गुलाम हैं? क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं है। कश्मीरी एक स्वतंत्र राज्य के हकदार हैं। भारत को कश्मीरियों को गुलाम बनाने के अपने अधिकार से आगे बढ़ने की जरूरत है। ये नैरेटिव पुराना है। तो ये वहाँ के एक एक्ट्रेस हैं जिनको ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर जो है पाकिस्तान के एक ऑफिसर को मार रहा है और पीओके में वो है और वहां जाकर उनके देश में घुस करके वहां आतंकियों को मार रहा है और इसके उस ट्रेलर को देखने के बाद वहां की एक्ट्रेस ने इस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर की है। असद सिद्दीकी एक एक्टर हैं, उन्होंने भी मानते हैं कि फाइटर फिल्म जो है नफरत फैलाने वाला, क्योंकि आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं और हर युद्ध में
भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया है और ये वहां के लोग मानने को तैयार नहीं होते। और जब भी बॉलीवुड की फिल्मों में ये बातें दिखाई जाती हैं तो ऐसी फिल्मों को पाकिस्तान अपने यहाँ रिलीज नहीं होने देता, ऐसी फिल्मों को पाकिस्तान बैन कर देता है। आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात की गई है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के का टॉपिक रहा है, और उन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होने दिया गया। फाइटर भी ऐसी ही फिल्म होती, अगर हालात सामान्य भी होते तो फाइटर को पाकिस्तान में रिलीज नहीं करने दिया जाता, क्योंकि ये फिल्म जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर है। असद सिद्दीकी जिन्होंने लिखा है, ग्रो करो, आप लोग वही पुरानी झूठी चीज को बेचकर थकते नहीं है। दुनिया आगे बढ़ रही है और मैच्योर हो रही है। आप शांति को भी प्रमोट कर सकते हैं। क्या दुनिया में नफरत कम नहीं है, जो आप इसे ग्लोबल मीडिया मूवीज के जरिए और बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि पाकिस्तानी फिल्मों में भी ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो झूठी बातें दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है भारत को हरा दिया, या कश्मीर को लेकर वो गलत बातें करते हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि जब भी दोनों देशों के बीच 3 बार युद्ध हुए, तीनों ही युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है। 3 बार युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान हमेशा अपनी आर्मी को मजबूत करने में लगा रहा। पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी आर्मी को बहुत मजबूत करने की कोशिश की, और हमेशा उनके मिशन में रहता है कि उनको जो है भारत के साथ युद्ध करना है। और यही नतीजा है कि जितनी बार भी युद्ध हुए, पहले हमेशा पाकिस्तान ने हमला किया। लेकिन वहां के कलाकार इन इतिहास को भूल जाते हैं और वो भविष्य की बात करते हैं, वो भारत से रिश्ते सुधारने की बात करते हैं। लेकिन वहां की सरकार या वहां के आतंकवादी या वहां के अलगाववादी लोग किस तरह का बिहेवियर भारत के साथ करते हैं, ये वहां के कलाकार नहीं देखते। चलिए आपको कुछ और कलाकारों की बात बताते हैं। फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस है हानिया आमिर, और इन्होंने भी इंस्टाग्राम पर फिल्म फाइटर के ट्रेलर को देखकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड एक्टर्स को फिल्मों के जरिए दोनों देशों के बीच आए दरार को नहीं बढ़ाना चाहिए। उनका ये कहना है कि फाइटर फिल्म जो है दोनों देशों के बीच की दरार को और बढ़ाएगी। ये जानकर बहुत दुख हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हानिया आमिर ने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई कि उनका ये कहना है, ये जानकर बहुत दुख हुआ और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय हम ऐसे युग के एक्टर्स हैं जो सिनेमा की ताकत के बारे में जानते हैं, फिर भी दोनों देशों के बीच दरार पैदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आर्टिस्ट के तौर पर बुरा महसूस करती हूँ। देखिए, इनकी जो पीड़ा है वो साफ झलकती है। पाकिस्तानी कलाकार चाहते हैं कि किसी तरह से भारत पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए और उनको फिर से जो है बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिले। लेकिन पाकिस्तानी कलाकार ये भूल जाते हैं कि उनके देश के अलगाववादी, आतंकवादी और वहां की सरकार, चाहे वो ISI हो, चाहे वहां की सरकार हो, किस तरह से हमेशा भारत के पीठ पर पाकिस्तान ने छुरा घोंपा है। चाहे वो बॉर्डर फिल्म हो, चाहे वो LOC करगिल हो, चाहे वो अभी हालिया फिल्म फाइटर हो, जब भी भारत पाकिस्तान के युद्ध पर कोई फिल्म बनती है तो पाकिस्तान के लोगों को वो फिल्म हजम नहीं होती। वो ऐसी फिल्में चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कुछ इस तरह की दोस्ती दिखाए जिससे उनको बॉलीवुड में आने का काम मिले, उनको बॉलीवुड में काम मिले। वो भूल जाते हैं कि उनके देश ने किस तरह से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। वो भूल जाते हैं कि किस तरह से भारत में कई जगह पाकिस्तान के ISI ने या फिर वहां के आतंकी संगठनों ने हमले करवाए, चाहे वो 26/11 हो, पुलवामा हो या उरी अटैक हो। हमेशा उन्होंने भारत को टारगेट किया है। लेकिन जब भारत में ऐसी फिल्में बनती हैं तो पाकिस्तानी कलाकारों को मिर्ची लगने लगती हैं। उनको तब प्रेम और सद्भाव की बातें याद आने लगती हैं।